ओम शांति। इस ड्रामा में हमारे ज़िंदगी में कई सिचुएशन ऐसी आती है जब हम थोड़ा मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने हमारी कोई ऐसी बात आती और हमें उसको समझाना होता है, कन्विंस करना होता है, चाहे वो हमारे से बड़े हैं, चाहे वो हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, पर उनके मन को ठेस नहीं लग जाए, इसलिए हम थोड़ा भार देकर या थोड़ी बोल्ड आवाज़ में हम उनको कुछ बात नहीं कह सकते हैं। ऐसी भी और सिचुएशन आती है कि कहीं हम ग्रुप में बैठे हैं, संगठन में बैठे हैं, सभा में बैठे हैं और हमारे लिए कुछ ऐसी बातें कही जा रही है जो ठीक नहीं है और जिसे हम अपने आर्ग्यूमेंट के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आर्ग्यूमेंट करने जाएंगे तो जो एक हमारी शांति दूत की छवि है, जो एक रूहानियत का हमारा व्यक्तित्व है, वो थोड़ा उस पर आंच आ सकती है। ऐसी भी सिचुएशन आती है। ऐसी कई सिचुएशन आती है जब हमारे मन में हमारे प्रति तर्क चल रहे होते हैं कि हम सही हैं और जो बात हमारे लिए कही जा रही है वो गलत है, और उन तर्कों को हम प्रभावशाली रूप से और फर्म रूप से रखना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में हमारे व्यक्तित्व के अनुकूल वो नहीं होता है। तब हम मूंझ जाते हैं कि अभी हम क्या करें। तो मैंने अपने अनुभव से देखा है कि स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता, जो सदा ही हमारे संग में है, हमारी मदद के लिए तैयार हैं, अगर हम ऐसी आर्ग्यूमेंट के लिए परमात्मा को अपना वकील अपॉइंट कर दें तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हम केस जीत जाते हैं। किस बात को कितने प्रभावशाली रूप से किस प्लेटफॉर्म पर कब रखना है, वो हमारे से अच्छा परमात्मा पिता को पता है। और अगर हमने अपनी बुद्धि को समर्पित करके परमात्मा के हवाले कर दिया कि बाबा आपको जो कराना हो आप कराओ, सत्य हकीकत आपके सामने है और मैं इन सब से या इनसे आर्ग्यूमेंट करके एक विचित्र परिस्थिति नहीं खड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए आप ही इस बात को संभालो और जो सत्य है वो आप सबके सामने लेके आओ, और मुझे भी जहाँ सुधार करना है वो भी आप बताओ और सभी को संतुष्ट करो, शांत करो। इस प्रकार जब हम अपनी बुद्धि को परमात्मा पिता के सामने समर्पित कर देते हैं और उन्हें अपना ऑफिशियल वकील अपॉइंट कर देते हैं, तब निश्चित रूप से वो बेस्ट आर्ग्यू करता है। अलग अलग विधियों से वो सामने वाले को समझाता है, उनके हृदयों को टच करता है ताकि वो सही बात को समझ के उसको स्वीकार कर सके। और हमारा जो रूहानियत वाला व्यक्तित्व है, जो हमारा रियल व्यक्तित्व है, वही व्यक्तित्व हमारा बना रहता है, जो लोगों के लिए उदाहरण मूर्त बन जाता है।
तो ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है जो इस आध्यात्मिक मार्ग में हम चलने वाले राजयोगियों के लिए प्रयोग करने जैसा है। आप भी करके देखिए, भगवान को अपना वकील बना के देखिए, बुद्धि संपूर्ण समर्पित करके देखिए, फिर देखिए किस प्रकार से आपकी जीत होती है। शास्त्रों में इस बात को लेकर कई उदाहरण दिए हुए हैं कि चाहे वो द्रौपदी के चीरहरण की बात हो या चाहे दुर्योधन की सभा में संदेश ले जाने की बात हो, तो जब कृष्ण पर छोड़ दिया जाता है तब वो बेस्ट रिजल्ट लेके आते हैं। तो बात यही है, वो हमारा ही यादगार है, तो हम उसका प्रयोग करें और मन बुद्धि से परमात्मा को समर्पित होके उन्हें अपना वकील अपॉइंट कर दे, ये केस उन्हें लड़ने दे और हम तो जीतेंगे, लेकिन हमारी जीत आर्ग्यूमेंट वाली जीत नहीं होगी, लेकिन दिलों की जीत होगी कि हम उनके दिल में भी जीतेंगे। आर्ग्यूमेंट में हम उनके दिमाग को जीतते हैं, लेकिन जब परमात्मा को अपना साथी बना लेते हैं, वकील बना लेते हैं और परमात्मा जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तब हम उनके दिलों में भी जीत जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। एक कदम, बस एक कदम, बस एक कदम, तू चलता चल, तू चलता चल, संपूर्ण बने मंजिल मिले, इसके लिए